स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल एजीएस कोचिंग सेंटर में। जहां दोस्तों ये आपका 12th क्लास जो भी एग्जाम आने वाला 12th क्लास के, इसमें जॉब एप्लीकेशन पूछा जाएगा। क्या जॉब एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल ही फिक्स लाइन के तौर पे दिया गया है। आपको किसी भी तरह से दिक्कत होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद जो भी लड़का जो भी लड़की जो कोई भी व्यक्ति डर रहा है कि मेरा इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएगा, उसे डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने वाला है। ये वीडियो के बाद आपको जॉब लेटर में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ, जॉब एप्लीकेशन में मैं आपको ये कुछ फिक्स लाइन बताऊंगा, जो आपको ये फिक्स लाइन वहां पे आपको क्या करना है, चेक क्या आना है। बाकी जो आपको मेरी तरफ से क्या साथ में साथ कदम में कदम मिला करके चलना होगा, किसी तरह से आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये इसमें क्वेश्चन भी कुछ दिया हूं, इसमें आप इस क्वेश्चन के माध्यम से करके मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसे चेंज करना है, कहां चेंज करना है। बाकी सेम प्रोसेस है, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपका ये देखेंगे क्या करना है जॉब एप्लीकेशन में। जॉब एप्लीकेशन यही होता है कि कोई कंपनियां क्या होती है कि जब वैकेंसी निकालती है या फिर कहीं कोई इंस्टीट्यूट हो जाता है या फिर कोई स्कूल हो जाता है, वहां पे किसी प्रकार से जॉब के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते रहता है। उस एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से होगा या फिर पेपर के कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। वो एडवर्टाइजमेंट वो देख करके आप किसी कहां पे कंपनी में आप क्या काम करना चाहते हो, या फिर जैसे चार्टर्ड अकाउंट के तौर पे, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में टीचर के काम करना चाहते हैं, या फिर कहीं पर स्कूल में जाकर के क्या टीचर के तौर पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लेटर लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप कहीं ना कहीं पेपर में पढ़े होंगे कि कोई कंपनी या कोई स्कूल एडवर्टाइजमेंट किया आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, और उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप एक पत्र लिखेंगे और वहां पे क्या बात को रखेंगे। तो यही एडवर्टाइजमेंट होता है। कुछ होता है क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन होता है। अब देखते हैं जॉब एप्लीकेशन में सबसे करना क्या होता है। तो जॉब एप्लीकेशन में सबसे ऊपर में देखो, जो बोलूंगा वही करके आपको आना है। सबसे ऊपर में क्या करना है, यहाँ सेंडर्स एड्रेस होगा। सेंडर्स एड्रेस मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे लेटर को लिख रहा है उसका वही एड्रेस होगा। सेंडर एड्रेस मान लो, जैसे मान लो मेरा सेंडर्स एड्रेस होगा, तो मैं अपने मन से यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, ध्यान रखना कि यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिख करके और डैश पे करना ही लिखना है। ये सेंडर्स एड्रेस जगह पे ये मिटा देना है और इसी के जगह पे क्या एड्रेस लिखना है। जैसे मान लो मेरा एड्रेस। और एक बात और ध्यान रखना कि जो आप एड्रेस लिखोगे, आप अपना नाम पता नहीं दोगे। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें क्या लिखना है, जैसे मान लो मैं लिखूंगा F132, ठीक है। इसके बाद में महाराणा प्रताप, इस तरह से कुछ लिखना है और यहाँ पे X Y इस प्रकार से कैसे कर देना है। इसके बाद में क्या लिखना है, एक लाइन को छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। जी हाँ, क्या लिखना है, डेट लिखना है। ध्यान देना, जो मैं बोलूंगा वही उसी प्रकार से करके आना है। आपको किसी तरह से दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि जो आप डेट लिखोगे, डेट लिखने का तरीका आपको सेम इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मान लो ये आज कौन सा तारीख हो गया आपका, आज 3 तारीख हो गया, तो याद रखना कि आपको ऐसे नहीं लिखना है 3/3/2025, ऐसे नहीं लिखना है। ये फॉर्मेट नहीं है, आपको ये गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलने वाला भी इस प्रकार से। आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर लिखना है 3 और क्या चल रहा है मार्च, क्या चल रहा है मार्च 2000। अब 25 भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करके लिख देना, ठीक है। या फिर X कर देना या फिर Y कर देना। इस प्रकार से पूरा लिखने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कि रिसीवर्स एड्रेस इसमें क्या है, रिसीवर्स एड्रेस में है क्या। अब जो रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा कि जो मान लो आपका कंपनी जो जहां से वो करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया है कि ये जो क्या है, पार्किंसन है ना, एसोसिएट, तो वहां का पार्किंसन क्या है, कंपनी है। वो कंपनी कहां पे है, वो जो आप लेटर लिख रहे हो वहां का जो रिसीव करेगा वहां का एड्रेस यहाँ पे रहना चाहिए। समझ गए। इसके बाद में क्या, एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। ये जो आपने ये जो सब्जेक्ट में ये लिखाएगा कि जो आप ये लेटर लिख रहे हो या फिर किसके लिए लिख रहे हो, आपको कौन सा पद चाहिए। जैसे मान लो इसमें आपको क्या कोई भी एक मतलब यहाँ पे चाहिए, तो ध्यान रखना जो सब्जेक्ट लिखाएगा वो सब्जेक्ट आपको 3 से लेकर के 3 to 4 वर्ड्स में ही होना चाहिए। ज्यादा लिखना नहीं है, आपको 3 से 4 वर्ड में यानी 3 से 4 शब्द में ही लिखना होगा। कितना में, 3 से 4 वर्ड में क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया। तो अब मान लो यहाँ पे 3 से 4 में क्या अब से लिख सकते हो, एप्लीकेशन
फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ कुछ भी हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, यहाँ पे लिख लो क्या कि द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टेड अकाउंट, या फिर मान लो आप लिखना चाहते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर या फिर एचआर, या इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पे होता है सैल्यूटेशन। क्या होता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यही होता है क्या, डियर सर या फिर डियर मैन या फिर डियर क्या, डियर मैडम। तो यहाँ पे यदि मान लो लेडीज का है तो लेडीज में क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे। यदि कोई जेंट्स है तो क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे। इसके बाद में ये आपको क्या मिलता है, यहां से मिलता है फिक्स लाइन। एकदम बिल्कुल ही कॉमन लाइन है, यही चेप के आपको आना है। कोई भी जॉब एप्लीकेशन आए, कोई भी जॉब लेटर हो, उसमें यही फिक्स लाइन ही लिख करके आपको आना है। जहां पे आपको ग्रीन कलर से लिखा गया है वही ग्रीन कलर में आपको अपने से फिल करना होगा, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। जी हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है। यहां लिखा है क्या, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पेपर का नाम जो प्रचार किए हो कि मैं ये प्रचार जो आप किए थे वो इस तरह से, इसमें मान लो जैसे द हिंदू में अब मैंने देखा था क्या एडवर्टाइजमेंट आप किए थे, वो उसके माध्यम से मैं यहाँ पे ये फॉर्म को भर रहा हूं। या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दोगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। क्या लिखोगे, डेट। डेट भी ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना। एक बात और कि यदि आप किसी कहीं नौकरी या जॉब करने के लिए जब ये आप एक फॉर्म को भर रहे हो तो वहां पर जो डेट होगा, तो ये डेट जब आप भर रहे हो उस दिन का है। लेकिन ये बात को एक बात और ध्यान रखना कि जो यहां पे डेट होगा ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में देखा होगा। जो पेपर में आपने देखा तो वो पेपर आज से कहीं ना कहीं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले देखा होगा, तब जाकर के ना वो फॉर्म भरा होगा। आपको नौकरी के लिए आवश्यकता होगी तो आपने फॉर्म भरा, ये चीज होता है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो यहाँ पे डेट आप डालोगे उससे 4 दिन 5 दिन पहले का डेट यहाँ पे आना चाहिए। समझ गए? कहां पे ये जो आपने डेट डाला, इससे आप जिस दिन का भर रहे हो, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो उस दिन का होगा। आज जिस दिन से, आज से मान लो आज से 3 है तो आज से 3 से पहले 4 दिन 5 दिन पहले का यहाँ पे डेट होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3 मार्च है ना, 3 मार्च लिख दिया तो यहां पे लिखेंगे क्या, जैसे यहां पे लिख रहे हैं क्या 28 फरवरी 2025। इस प्रकार से यहां पे लिखना होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। इस एप्लीकेशन है बीन इनवाइटेड फॉर, किसके लिए ये एप्लीकेशन है, किसके लिए बोला है? तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिखा गया था, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इसमें बताएगा कि यू आर शालिनी सरबजीत, अ क्वालिफाइड एंड चार्टेड अकाउंट, यू सॉ गिवन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। मतलब कि क्या, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट किया, वो मैंने वहां पे देखा। एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइजमेंट, राइट अ लेटर टू पार्किंसन, है ना, पार्किंसन एसोसिएट। ये जो कंपनी का नाम है, जो कंपनी में वैकेंसियां निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद में अलाउ विथ योर बायोडाटा एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। तो यहाँ पे क्या, किसके लिए निकला है, चार्टेड अकाउंट के लिए। किसके लिए, चार्टेड अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, चार्टेड अकाउंट। चार्टेड अकाउंट नॉर्मली एकदम बिल्कुल उसी प्रकार से लिखना है। इस मतलब क्या, एट द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ योर एस्टेट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव, ध्यान रखना। अब इसके बाद लिखा आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एट द बोथ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट। ध्यान रखना कि यदि आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे लिखो क्या, मतलब यहाँ फ्रेशर लिखना होगा। यदि मान लो आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है तो यहाँ पे 2 years एक्सपीरियंस लिखोगे। यदि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिखोगे 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। कितने साल का एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पे चेंज करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से कर दिया है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कितना डालना चाहते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालना। तो आप यहाँ पे 10 years डालना चाहते हो तो 10 years, यदि आप 1 year डालना चाहते हो तो 1 year, यदि आप क्या फ्रेशर हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एम फ्रेशर। क्या लिखोगे, फ्रेशर। इसके बाद में लिखोगे विद एन एक्सीलेंट कमांड ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब इसके साथ में क्या है ना कि मुझे ना कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ना बहुत ही अच्छा कमांड है। ये आप अपने बारे में बताओगे ना इस तरह से कमांड है। एंड आई एम आल्सो विलिंग ट्रैवल एंड कुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पोजीशन। मैं इस पोजीशन के लिए ना बिल्कुल मस्त हूं, क्या हूं, बहुत मस्त हूं, और बिल्कुल ईमानदारी से मैं क्या करूंगा, काम करूंगा।
आई एम ऑल्सो, सॉरी, अब नेक्स्ट क्या होता है, पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि आई हैव इंक्लोज्ड माय बायोडाटा। ध्यान रखना कि ये जो मैंने लाइन लिखा ना, ये बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन आपको बिल्कुल ही आना चाहिए और ये यहां से लेकर के यहां तक लिखना ही होगा आपको। कोई भी जॉब लेटर हो, ये तो बिल्कुल लिखना ही है। आगे देखते हैं क्या लिखना है। आई हैव इंक्लोज्ड माय बायोडाटा अलोंग विद द फोटोकॉपीज ऑफ माय सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। यानी आई हैव इंक्लूड माय बायोडाटा, मतलब क्या, बायोडाटा के साथ में क्या करना आना है ना, विथ द फोटोकॉपीज ऑफ माय सर्टिफिकेट्स फॉर योर कंसिडरेशन। इसमें से किसी प्रकार से क्या सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी चाहिए, है ना, क्या फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद में एक बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा के साथ में जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। समझ आ गया? इसके बाद में जब यहां तक लिख लेंगे, जब आप लिख लोगे, इसके बाद यहां पे लिखना होगा लास्ट में क्या, थैंक्स। क्या लिखना होगा? थैंक्स लिखना होगा। और लिखना होगा योर फेथफुली, योर फेथफुली। अब जो नाम है आपका वहां पे नाम हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सालनी लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सालनी लिखेंगे। और यहाँ पे एड्रेस लिखा है, यहाँ भी एड्रेस की जगह पे भी क्या लिख देंगे, सालनी लिख सकते हो। सरबजीत लिखना चाहते हो तो आप लड़का हो तो सरबजीत लिखोगे, इसके जगह पर सरबजीत लिख दोगे। यहाँ नाम की जगह भी क्या लिखना होगा, सरबजीत लिखना होगा। यही सेम करना है। इसके बाद में और आपको करना क्या है, नीचे में लिखना है आपको बायोडाटा। क्या लिखना है? बायोडाटा। बायोडाटा लिखने के बाद आप इस बायोडाटा में ध्यान रखना, ये चीज आपको लिखना होना चाहिए। जैसे फादर्स नेम क्या है, बायोडाटा में यही होता है ना। बायोडाटा में क्या होता है कि आपका फादर्स नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एज कितना है, आपका एड्रेस क्या है, आपका हॉबीज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। इस प्रकार से यहां से लिखना है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो आप क्वालिफिकेशन हो, जैसे मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन मतलब शिक्षित क्या, कितना पढ़े लिखो, तो जो आप क्वालिफिकेशन लिखोगे ना, वो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। थोड़ा सा अच्छा से करके लिख देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, यहाँ पे लिखोगे कि आपका जो भी आपने पास कब किया है ना। जैसे मैं मान लो क्वालिफिकेशन आपका क्या है, क्वालिफिकेशन में लिखेंगे। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ईयर से लिखेंगे, या फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोर्ड का नाम लिखेंगे कि कौन सा बोर्ड से पास किया हो। जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो 10th क्लास, क्या हो गया, 10th क्लास, 10th क्लास का। उसके बाद में 12th हो गया। और मान लो यदि बीए हो, बीए पार्ट 1 हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो ये बोर्ड कौन सा था, जैसे मान लो 10th क्लास का जाए तो आपने सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है आपका। इसमें मार्क्स कितना था, नंबर कितना था, क्या नंबर कितना था, इसमें आपका परसेंटेज क्या था। तो नंबर मान लो, जैसे मान लो लिख सकते हो क्या, 300 नंबर है, आपका परसेंटेज कितना होगा, 60% हो गया। इस प्रकार से आपको वहां पे लिखे आना है। ये सीबीएसई बोर्ड हो गया। जो यूपी बोर्ड से तो अपना यूपी बोर्ड से लिखेगा, जो बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड का यहाँ पे लिखेगा। बाकी सेम प्रोसेस वही लगता है। तो आपका क्वालिफिकेशन जो होगा, क्वालिफिकेशन वाली चीज को इस प्रकार से सजा सवाल करके लिखना है, तब क्या करके आपको क्या बिल्कुल ही सही होगा। ऐसे ही करके आपको आना है। इसके बाद में क्या करना है कि इसमें क्या होगा, लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में क्या है, हमारा लैंग्वेज किस प्रकार की कौन सी है ना। हिंदी बोलते इंग्लिश है, क्या है अरबी संस्कृत है, क्या है वो लिखना है। इसके बाद में नेशनलिटी क्या होता है, सेम इसी प्रकार से होता है। तो बायोडाटा आप निकाल के देखो ना, सेम यही चीज उसमें लिखा होगा बायोडाटा में। तो उसके बाद क्या होगा, नेशनलिटी क्या होगा, नेशनलिटी लिखेंगे क्या कि मैं इंडियन हूं, या इस प्रकार से कुछ लिखना है ना। एक्सपीरियंस मतलब क्या, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मान लो किसी पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिखो आप, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे 4 ईयर से, तो मुझे क्या 4 ईयर से एक्सपीरियंस है। यदि मान लो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर लिखोगे, तो लिखोगे क्या, यहाँ पे फ्रेशर लिखोगे। इस बार में कॉन्टेक्ट नंबर डाल दोगे यहाँ पे। ध्यान रखना, कॉन्टेक्ट नंबर जो लिखोगे आप इस प्रकार से लिखना है ना, ऐसे करके लिखना है। अब इन आगे अपने नंबर डाल देना उसमें, है ना, कि मास्टर जी कॉल करेंगे तो उसमें बधाई देंगे कि चल बेटा आपने बहुत अच्छा कर दिया है। ऐसा नहीं करना है, सर आपसे बहुत प्रसन्न हो गए यदि आप इस प्रकार से अच्छा से लिख कर आते हो। तो इसके बाद में क्या करना है, इसमें ईमेल आईडी डाल देना है। कुछ भी ईमेल आईडी करके इस प्रकार से लिख देना है ना, रवि जो भी होगा आपका। ये जैसे मान लो नाम यहाँ पे क्या है, सरबजीत है, यहाँ पे कुछ भी सरबजीत के तौर पे क्या ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद में क्या, मैरिटल शादीशुदा हो या इस प्रकार से हो, ये लिखना है। शादी हो तो क्या लिखेंगे, यस, शादीशुदा नहीं है तो नो लिखेंगे। इस बाद में रेफरेंस किसके रेफरेंस से आप आना चाहते हो, इस बाद में क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ये कब, ये जो लिख रहे हो ना लेटर, वो इसके लिए इस बाद में प्लेस लिखेंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। समझना क्या, किसी को दिक्कत, तो यही आपको करके आना होगा। क्या करके आना होगा, इसी प्रकार से जॉब एप्लीकेशन में लिख के आना है। ये आपका था क्या, जॉब एप्लीकेशन। और उम्मीद है कि आपको जॉब एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं होगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख लो, आप बिल्कुल ही आपको जॉब एप्लीकेशन में जो फुल मार्क्स है
ये फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, जितना भी नंबर है उसमें फुल टू फुल मिलेगा, किसी भी तरह से आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको अगला वीडियो भी बताया जाएगा, इसमें आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल भी बता दिया जाएगा आपको। इसमें पहले वीडियो बना दिए गए, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। आपको लिखना होगा क्या, लिखना होगा आपको आर्यन ग्लोबल स्टडीज, आर्यन ग्लोबल स्टडीज, या फिर आप लिखोगे क्या, आपको लिखना जैसे मान लो नोटिस सर्च करना है तो नोटिस राइटिंग क्लास 12 बाय आर्यन सर, ये आप टाइप करेंगे तो आपको सारा का सारा आ जाएगा। तो इसमें आपका नोटिस राइटिंग भी डाल दिया गया है, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट भी डाल दिया गया है, आपको इसमें रिपोर्ट राइटिंग भी डाल दिया गया है, आपको ये फिर क्या जॉब एप्लीकेशन भी डाल दिया गया है। आपका यही ना पूछता है, कितना नंबर का पूछता है, 18 मार्क्स का पूछता है क्या, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो होता है, राइटिंग सेक्शन वो कितना नंबर का होता है, 18 मार्क्स का होता है, 18 नंबर का होता है। इस मतलब अंतिम पैसेज होगा, अंतिम पैसेज ये आपका 22 मार्क्स का होता है, कितना 22 नंबर का होता है। तो 18 में मैं आपको गारंटी देता हूं, ये वीडियो आप देख लो, जितना मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, आप वीडियो देखो, आपको 18 में 18 मार्क्स मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स करके बताएं, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो आपके जरिए वो भी क्या पढ़ ले, और ये इसको क्या इतना मैंने मेहनत किया, तो कम से कम आप क्या करें, लाइक करके बताएं, और कमेंट्स में लाइक कर दें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।